Hello friends, welcome to Mluka IAS. We are doing a video evaluation of two very important questions. The first question that is there is the concept of nationalism that developed in India was different from the European concept of nationalism. European concept of nationalism gave birth to different nations or Indian nationalism gave birth to united country. कि दोनों की इंडियन नेशनलिज्म और यूरोपियन नेशनलिज्म where they have developed एंड दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर. इंडियन नेशनलिज्म ने एक यूनाइटेड कंट्री प्रोड्यूस करी और यूरोपियन नेशनलिज्म में अलग अलग छोटे छोटे देश करे. इसको एनालाइज करना है. फर्स्टली जो गलती हुई हुई है इस क्वेश्चन को लिखने के टाइम पे, जो इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है जैसे किसी आर्टिकल में दिया होता है या किसी नोट्स में दिए होते वैसे इंट्रोडक्शन है. इट इज़ नॉट इंट्रोडक्शन फॉर द क्वेश्चन. एनालाइज करना है. इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, एनालाइज किया, तो पहली तो गलती ये हुई. तो सेकेंड थिंग इज़ second and third points are comparatively fine, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंट्रोडक्शन गलत है. इंट्रोडक्शन शुड बी द यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म had its genesis in XYZ things and therefore it becomes comparatively different as compared to other. किस तरीके से यूरोपियन कंटेक्स्ट में छोटे छोटे कंट्रीज़ है, दो तीन का नाम लिखोगे आप, चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया हो गया, और इंडिया के कंटेक्स्ट में यूनाइटेड कंट्री. तो इंट्रोडक्शन में ही आप लिखोगे दैट यूरोपियन नेशनलिज्म की जब बात करते हैं स्मॉल कंट्रीज, फॉर एग्जांपल हंगरी, फॉर एग्जांपल सर्बिया एक्सेट्रा, और इंडिया के कंटेक्स्ट में फॉर एग्जांपल अ लार्ज कंट्री. इंट्रोडक्शन में लिखोगे तो एनालाइज करना है दोनों में, तो इट विल बी कंपेरेटिवली इजी फॉर द एग्जामिनर. उसको पता लग जाएगा कि आपने सही लिखा हुआ है. सेकेंड थिंग, यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पे कुछ फिर वही प्रॉब्लम है कि आर्टिकल या किसी नोट्स में से ऐसा लग रहा है इट वाज नेवर एन इंक्लूसिव कंसेप्ट. क्योंकि वैसे है कि आपको एनालिसिस करना है, एक डिस्कस नहीं लिखना. कभी भी इंक्लूसिव कंसेप्ट नहीं. उनको लगता देयर इज ऑलवेज एन एनिमी विद इन. प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वाज देयर. इट वाज नेसेसरली इम्पीरियलिस्टिक. इस ऐसे पॉइंट्स को आपने फोकस करना है जो आपको अच्छे तरीके से वहाँ से मार्क्स दिला सकें. आपने पॉइंट्स लिखे हैं लेकिन दे वॉन्ट टू बी फैचिंग यू वेरी गुड मार्क्स. यूरोप में अ नेशन वाज एफथाइज्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेशन. नेशन चाहिए क्योंकि हमें नेशन चाहिए, दैट्स ऑल. इसलिए छोटे छोटे नेशन से मर्ज होने लगे थे. ऑन द अदर हैंड व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म, पॉइंट सही है लेकिन पॉइंट्स आपको मार्क्स बहुत ही कम दिलाने वाले हैं. आपको पॉइंट्स कौन से लिखने चाहिए. वी वर फेसिंग अ पावरफुल एडवर्सरी. हमारा दुश्मन बहुत स्ट्रॉन्ग था. हमें मजबूरी थी कि यह इकट्ठा होना. सॉलिडारिटी डेवलप होगी. अलग अलग धर्म के लोग रहते थे. इगैलिटेरियन हुआ, नॉन वायलेंट हुआ, सत्याग्रह हुआ, प्रोग्रेसिव हुआ. प्रोग्रेसिव का मतलब अलग अलग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रही थी. उस कंटेक्स्ट में आप आंसर लिखना पड़ेगा आपको. एंड इसी कंटेक्स्ट में आप लिखोगे तो कंपेरेटिवली यू विल बी गेटिंग वेरी गुड मार्क्स. और ऐसे जो पॉइंट्स के साथ आप अपने आंसर्स को एनरिच कर सकते हो और राइट अ वेरी गुड कंक्लूजन ऑल्सो. इस करके हम एक प्रोग्रेसिव यूनाइटेड कंट्री अभी तक अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आगे आ चुके हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज देयर, द क्वेश्चन इज recently the central government has been taking various initiatives to promote cooperative federalism. इनिशिएटिव्स बताने हैं, emerging challenges बताने हैं और suggestions बताने हैं. क्या इसमें क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कंसेप्ट को आपने एक्सप्लेन किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपैरेटिवली फेयरली गुड है. लेकिन आपने जो एग्जांपल्स दिए हैं वो बहुत ही लिमिटेड से दिए हैं. एग्जांपल्स आर मोर एग्जांपल्स आर टू बी नीडेड बिकॉज काफ़ी अच्छा आंसर इसके पास इसका बनता है. एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल जो आपने लिखा है जोनल काउंसिल हो गया, डेवलपमेंट काउंसिल हो गया, एनआईसी हो गया. रीसेंट एग्जांपल दीजिए. 42% शेयर हो गया. रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उदय स्कीम, जीएसटी आपने दे दिया है, ऑक्शन प्रोसीड्स, मल्टीपल अदर थिंग्स आर देयर. जो रिसेंट एग्जांपल्स चल रहे हैं उसको लिखिए जैसे आपको नोट्स में दिया जा रहा है. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फैचिंग वेरी ग्रेट मार्क्स इन द एग्जाम. द चैलेंजेस विच आर देयर, चैलेंजेस भी आपने बहुत ही ज़्यादा जनरल पॉइंट्स लिख दिए हैं, बहुत वेरी जनरल पॉइंट्स. स्पेसिफिक पॉइंट्स आर नॉट देयर. इस पेज में, नेक्स्ट पेज में भी वेरी जनरल पॉइंट्स आर देयर. फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे पॉइंट्स है जो मार्क्स दिए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल चैलेंजेस में हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, सेपरेटिज्म एंड ऑटोनॉमी की वॉइसेस आ रही हैं, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है, स्टेट्स वांट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, माइग्रेशन, नेक्सलिज्म, ग्लोबलाइजेशन,
मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल सिक्योरिटी, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो इमर्ज होके आ रहे हैं। ऐसा लिखेंगे तो ज़बरदस्त मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट थिंग इज मेजर्स टू प्रमोट, क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं तो प्रमोट करना है। फिर वेरी सिंपल रिकमेंडेशंस हैव बीन देयर, सरकारिया ने ये बोला ऐसे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज वेरी सिंपल वर्ड्स, कम टू द पॉइंट डायरेक्टली कि यार ये करो तो ना आपको नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, नीड फॉर अ फेवरेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अलग अलग लॉज है, लैंड के लिए बनना मुश्किल है, लेबर के लिए बनना मुश्किल है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाओ सो दैट यू आर इन अ बेटर पोजिशन। Ease of doing business should be there, and every state for it should be their representation, and it should be a regular exercise. Institutional mechanism, how to implement the environmental obligations, WTO obligations, international treaties. There has to be institutional mechanism. Interstate councils has to be set up. Cut down various ministries which are there at the central level which are not required, and wherever possible, downsize the government, increase the fiscal transfer, financial transfer of the fundings. Definitely will give you very great marks ऐसे पॉइंट्स लिखेंगे तो। कंक्लूजन इज़ कंपेरेटिवली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग कंट्रीज़ का दिया है। लेकिन आई वुड एडवाइज़ यू टू ऐड दीज पॉइंट्स विच आर देयर वेरी वेरी एसेंशियल पॉइंट्स। आई हैव गिवन दीज मार्क पॉइंट्स वेरी वेरी एसेंशियल। ऐसे पॉइंट्स को आप ऐड करोगे डेफिनेटली, आप खुद एनालाइज कर रहे हैं कि आपका आंसर्स कितना ज़्यादा एनरिच हो जाएगा। डू ऐड दीज पॉइंट्स एंड ट्राई टू रीड आर्टिकल्स। आर्टिकल से अपनी एनालिसिस डेवलप करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे मीन्स में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।